साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। प्रयागराज में एक मामला हुआ जो खबरें सोशल मीडिया पे लगातार वायरल। बाबा साहब की मूर्ति को जिस तरीके से अपमान किया गया वो चिंता का विषय है। उस मूर्ति की आंखें फोड़ दी और मूर्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास थी। होता क्या है कि कुछ लोगों के द्वारा, सामंतवादी सोच के द्वारा, इस मूर्ति पे गंदे कपड़े पहनाकर उसकी आंख को तोड़ देते हैं। और ये पहला वाकया नहीं है, लगातार आप देख रहे हैं तमाम जगहों की ये खबरें सुनने को आ रही। इस पूरे वाक्य से रूबरू कराएंगे, मगर एक और जो सबसे बड़ी खबर है जो बहुजन समाज पार्टी से आ रही है वो है अयोध्या की। पहले उससे हम आपको रूबरू करा दें। बहुजन समाज पार्टी में समाजवादी पार्टी छोड़कर कुछ लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। ये वाकया अयोध्या का है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर पहुंचकर उन लोगों ने मुलाकात की और अधिवक्ता महासभा समाजवादी पार्टी प्रयागराज के नगर उपाध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद आरिफ उर्फ चांद भाई ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और उनका कहना है कि हमें बसपा सुप्रीमो की जो नीति है उस पर विश्वास है और जिस तरीके से सरकार रही है और तमाम सरकारों को देखा है, मगर बहुजन समाज पार्टी हमारे समाज के साथ और पूरे बहुजन समाज के साथ खड़ी दिख रही है। तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है, सदस्यता ग्रहण की है, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, तमाम बिंदुओं पर बात की। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये बसपा प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर जाकर एक तो मोहम्मद आरिफ हैं और उनके साथ कुछ लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी के वहां की कमेटी मौजूद है जो कि आज ज्वाइनिंग के लिए पहुंची, सदस्यता ग्रहण की है। अब आगे की जिम्मेदारी के लिए आगे देखा जाएगा। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी का बदलता अंदाज, जिस तरह से SC ST OBC और माइनॉरिटी की आवाज बहुजन समाज पार्टी उठा रही है, तमाम परिवारों को, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए उनके बीच जा रही है। उसके बाद लोगों का झुकाव कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर बढ़ रहा है। बूथ मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने गांव-गांव जाकर अभियान कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। तो ये उसी का नतीजा है कि बहुजन समाज पार्टी में ये खबर आई। खैर, अब आपको हम रूबरू कराते हैं दूसरी खबर से जो प्रयागराज से आ रही। जी हाँ, जो आपने थंब देखा, बाबा साहब की मूर्ति के साथ जिस तरीके से अपमान किया गया है, मूर्ति की आंखें फोड़ दी गई हैं, उनको गंदे कपड़े पहना दिए गए। उसमें बहुजन समाज पार्टी की डेलीगेशन पहुंची जिसमें मुख्य कोऑर्डिनेटर राजू गौतम मौजूद थे। उनके साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद थे जो कि आप फोटोज देख रहे होंगे। जगन्नाथ पाल, आकाश राव वर्मा, TN जैसल जो जिला अध्यक्ष हैं, सतीश जाटव, पंकज गौतम, राकेश गौतम, जिला प्रभारी मनीष गौतम, अभिषेक गौतम, अतुल टीटू, राजेश पासी, बुद्धि प्रकाश, राजकुमार गौतम, घनश्याम पटेल और भी लोग वहां पे मौजूद थे जो तमाम पार्टी के छोटे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, मौजूद थे। मगर इस प्रदर्शन में बहुजन समाज पार्टी आगे दिखी। बाबा साहब की बात करने वाले तमाम राजनीतिक पार्टी हैं, मगर जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्तियों पर कीचड़ फेंका जा रहा है, कहीं गोबर फेंका जा रहा है, कहीं मूर्तियां तोड़ी जा रही, कहीं संविधान की प्रतियां फाड़ी गई थी, ऐसे तमाम वाकये सामने आ रहे थे। इतना ही नहीं, सिर्फ बाबा साहब ही नहीं,
अभी कुछ दिन पहले ज्योतिबा फूले की मूवी आने वाली थी, उसमें रोक लगी। लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं ये पिक्चर लोगों को जागरूक करेगी। दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार की जो नीति पे बसपा ने काम किया, तो वो एक साथ आ गई, क्योंकि फातिमा शेख का रोल उसमें देखने को मिलेगा, उनके भाई का सहयोग मिलेगा। तो जिस संघर्ष के साथ सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले जी ने संघर्ष करके बहुजन समाज को जागरूक किया और उनको पढ़ाया, शिक्षा की ओर भेजा, तो इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ये जो मामला है, ये प्रयागराज हाईकोर्ट के पास का मामला है, जहां पर मूर्ति तोड़ी गई, मूर्ति में आग फोड़ी गई, गंदे कपड़े से ढक दिया। ये साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज जो बाबा साहब को एक्सेप्ट कर रहा है और सभी राजनीतिक पार्टी बाबा साहब के विचारों की बात कर रहा है, बाबा साहब के संघर्षों को सलाम कर रहा है। अभी हाल ही में 14 अप्रैल में जिस तरीके से देश के कई राज्यों में बाबा साहब की जयंती मनाई गई, उसमें कई वारदातें आई, कहीं पर लाठी चल गई, कहीं गोली चल गई। तो कहीं ना कहीं ये चंद लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र किया जा रहा है, इस विचार को रोकना चाह रहे हैं, या कुछ भी देखने को अब मिल रहा है। मगर इस मामले में बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठ रही। बाबा साहब का अपमान हुआ तो बसपा सुप्रीमो ने भी बोला। जब उदित राज ने ऐसा बयान दिया तो बसपा सुप्रीमो ने बोला, और देश में सभी ने ज्ञापन दिया। जब अमित शाह ने बोला, हर राज्य में, हर जिले में वो ज्ञापन पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा की लड़ाई और बाबा साहब का अपमान बहुजन समाज पार्टी नहीं सहेगी। ये चीज देखने को मिल रही है। लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस तरह के वारदात कस्बों में भी हो रहा था। अब प्रयागराज हाईकोर्ट के पास चौराहे पे ऐसा होना काफी सवाल खड़े करता है। तो इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने प्रदर्शन किया, प्रशासन को ज्ञापन दिया कि इस पे जांच हो, कि ऐसे लोगों को रोका जाए। ये प्रदेश में ही नहीं, देश के कई जगहों पे हो रहा है, इस पर रोक लगाया जाए। ऐसी ही वारदात लगातार बाबा साहब के साथ तो हो ही रहा था, मगर बाबा साहब के मानने वालों के साथ भी देखने को आपको मिलेगा। मुरैना का मामला ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, उनके साथ जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं, बलात्कार के वारदात सामने आ रहे हैं। तो ये चिंताजनक है। और बसपा वहीं पर उस परिवार के साथ न्याय दिलाने के लिए सामने आते दिख रही है और खुलकर बोल रही है। बाबा साहब की मानना, बाबा साहब की मानना, बाबा साहब को मानना में बहुत फर्क है। बाबा साहब को लोगों के सामने राजनीतिक पार्टियां मान ही रही, मगर बाबा साहब की नहीं मान रहे। सबको ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। वहीं ये बहुजन समाज को डाइवर्ट किया जा रहा है, ये चीज देखने को मिल रही है। वहीं पर एक वीडियो मैंने की थी, जो आपको हाथरस का मामला हो या मथुरा का मामला हो, वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी SC ST OBC के साथ तो थी ही, माइनॉरिटी समाज के साथ भी दिखी, खास करके मुस्लिम समाज के साथ जो अत्याचार हुआ। वहीं पर जनरल कैटेगरी में जिनकी आवाज, जिनके साथ अन्याय हो रही, वहां पे बसपा सुप्रीमो बोल रही है, और बसपा सुप्रीमो के साथ बसपा की कमेटी भी एक्टिव दिख रही है। ये चीज साफ साफ काफी कुछ बयां कर रही है। वहीं पे विश्वनाथ पाल तमाम सामाजिक न्याय के मामले में आपको देखने को मिले, चाहे प्रयागराज हो, चाहे हाथरस हो, या अलीगढ़ हो, मथुरा हो, कई ऐसी जगहों पे है जिस तरह से सामंतवादी सोच लगातार जो बाबा साहब के विचारों को मानते हुए
कानून पर विश्वास रख रही है, तो उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, चाहे फिर वो बल से हो या छल से हो। ये चीज देखने को मिल रही। तो ये एक बड़ी खबर है जो आपके बीच मैंने रखी। वहीं पर बाबा साहब के विचारों की बात करें तो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उसके लेकर राजपथ भारत ने आगरा में एक परिवार से मुलाकात की, उस परिवार से बात की। उस परिवार में एक लड़का है जो बहुजन समाज पार्टी से पार्षद रहा, मगर आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहला वीडियो आपके सामने आपके चैनल पर आ चुका है, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद उस परिवार में तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोगों ने बात की, और सभी लोग वेल एजुकेटेड है। एजुकेटेड का मतलब शिक्षित। उन्होंने पहले पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद उस ओहदे पर गए और कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के लिए समाज के साथ भी खड़े हैं। बाबा साहब के कार्यक्रम का एक वीडियो हमने भेजा था आपके बीच में, जो कई जगहों पर मनाया गया। तो एक वीडियो फतेहपुर सीकरी से आया था, जो उस परिवार ने वहां अम्बेडकर जयंती मनाई थी। और ये वॉल्यूम्स आपको एक के बाद एक आपके पास आएगी। और कहीं ना कहीं उनके दादा ने मानवर कांचीराम साहब के साथ काम किया। उसके बाद उनके पिता जो अच्छे पोस्ट पर हैं, डॉक्टर अशोक, उनके बच्चे आज भी कहीं ना कहीं अपना आदर्श बहुजन महापुरुषों को तो मानते हैं, बाबा साहब को भी मानते हैं। तो एक उस परिवार का भी वीडियो है आपके सामने हम पेश करेंगे। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।